तो उसके सामने अंगुलीमाल आए। अंगुलीमाल गौतम बुद्ध को देखा, उसके पीछे भागा। गौतम बुद्ध और आगे दौड़े, अंगुलीमाल दौड़ा। गौतम बुद्ध इतने स्पीड से दौड़े कि शायद जो सबसे फास्टेस्ट कौन है, कौन, हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट कुछ नहीं, वो उतना तेज भागे। अंगुलीमाल हुसैन बोल्ट था, वो भी तेज भागा। अंगुलीमाल की हालत खराब हो गई, वो बैठ गया। बोला कौन है भाई, तुमको मुझे डर नहीं लगता क्या? गौतम बुद्ध बोला तुमसे मैं क्यों डरूंगा। अंगुलीमाल बोलता है उनको, तुमको पता है मैं कौन हूं? मैं अंगुलीमाल हूं। मैं 1000 अंगुली का माला पहनूंगा, 999 अंगुली हो चुका है, एक अंगुली बचा है, वो तुम्हारा है। तुम्हारा अंगुली मैं काटूंगा। तो गौतम बुद्ध उनको देख के हंस दिए, लो काट लो। फिर बोले तुमको डर नहीं लगता? तुमको पता है तुम्हारा बिंबिसार कौन सा प्रतापी राजा है, मेरे सामने वो नहीं टिकता। पूरे मगध का सबसे पावरफुल आदमी मैं हूं, मेरा नाम क्या है? अंगुलीमाल। गौतम बुद्ध बोलेंगे कि तुम कहां से पावरफुल हो? अगर तुम पावरफुल हो तो एक काम करो, ये पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ से 10 पत्ते तोड़ कर आओ। अंगुलीमाल बोलेगा 10 पत्ते, ये लो 10 पत्ते मैं तोड़ देता हूं। अब बोलो मैं पावरफुल हो कि नहीं हो? नहीं। अब तुम एक काम करो, इस 10 पत्ते को वापस उस पेड़ में जोड़ कर दिखाओ। तो अंगुलीमाल बोलेगा पागल हो गया है क्या? ठीक है, तो उसी प्रकार से गौतम बुद्ध इनको समझाएंगे कि भाई जिस चीज को लेकर तुम घमंड कर रहे हो, वो घमंड अगर टूट जाएगा ना तो उसको तुम वापस नहीं जोड़ सकते। जिस प्रकार से एक पेड़ से तुमने पत्ता तोड़ा है, उस पत्ते को तुम जोड़ नहीं सकते, उसी प्रकार से तुम्हारा ये जो प्रतिशोध है, तुम्हारा ये जो घमंड है, ये जो महत्वाकांक्षा है, ये एक न एक दिन टूटेगा और वो कभी नहीं जुड़ेगा। जिसके बाद अंगुलीमाल भी जो है वो प्रभावित हो जाएंगे, किनसे? गौतम बुद्ध से। और गौतम बुद्ध के वो एक क्या बन जाएंगे? शिष्य बन जाएंगे। तो गौतम बुद्ध के वो कौन से शिष्य थे जो एक डाकू थे? तो कौन था? अंगुलीमाल। कौन था? अंगुलीमाल। और अंगुलीमाल भी इनको कहां मिलेंगे? राजगिरी में। कहां मिलेंगे? राजगिरी में। क्लियर हो रहा है? ये सब पढ़े आप लोग अंगुलीमाल बचपन में? नहीं पढ़े हो? पढ़े तो हो गए, सभी पढ़े हैं अंगुलीमाल की कहानी। ठीक है, तो अंगुलीमाल क्लियर हुआ? ये पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं दिक्कत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर जगह इनके लोग अनुयायी बनते जा रहे हैं। पूरे मगध महाजनपद के अधिकांश लोग अनुयायी बन गए। किनके? गौतम बुद्ध के। किनके अनुयायी बन गए हैं? गौतम बुद्ध के। अब होगा ये कि गौतम बुद्ध इस प्रकार से अनुयायी बनाते जा रहे थे। अब एक दिन क्या होगा कि अब ये थोड़े वृद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वृद्ध। अब इनकी उम्र 80 वर्ष हो जाएगी। कितनी वर्ष हो जाएगी? 80 वर्ष। जब इनकी उम्र 80 वर्ष हो जाएगी तब ये एक जगह जाएंगे जिसका नाम था पावापुरी। क्या नाम था? पावापुरी। अब ये कहां जा रहे हैं? पावापुरी। क्या पुरी? पावापुरी। अब पावापुरी कहां का राजधानी है? मल्ल गणराज्य की। तो मल्ल गणराज्य की राजधानी पावापुरी ये जाएंगे। जब ये पावापुरी जाएंगे तो होगा ये कि इसी पावापुरी में एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? चुंड। नाम क्या था? चुंड। तो एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? चुंड था। ये चुंड जो है ये गौतम बुद्ध को अपने घर में बुलाएंगे और अपने घर में बुलाकर इनको भोजन कराएंगे। गौतम बुद्ध क्या करते हैं? भोजन करते हैं। लेकिन जैसे ही चुंड के घर में ये भोजन करेंगे तो होगा ये कि इनको अतिरस की बीमारी हो जाएगी। इनको पेट का क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगा। पेट का क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगा। पेट इनका क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। किनका? गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध का तबीयत कहां खराब होता है? पावापुरी में। पावापुरी में ये किनके घर खाते हैं? चूर्ण के घर। चूर्ण के घर ये भोजन करते हैं तो इनको पेट का क्या होता है? दर्द हो जाता है, पेट की परेशानी हो जाती है और वहां से इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। इतिहासकारों का यह मानना था कि चुंड ने शायद गौतम बुद्ध को सुअर का मांस खिला दिया था। क्या खिला दिया था? सुअर का मांस। ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ये मानते हैं। ठीक है, लेकिन चुंड ने जो कुछ भी खिलाया था उससे हुआ क्या? गौतम बुद्ध की तबीयत बिगड़ गई। गौतम बुद्ध की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद
गौतम बुद्ध अब इस पावापुरी से आगे जाएंगे और पावापुरी से आगे ये मल्ल गणराज्य की दूसरी राजधानी जिसका नाम क्या था, कुशीनारा पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, कुशीनारा। ये कहां पहुंच गए, कुशीनारा पहुंचे। और इसी कुशीनारा में साल पेड़ के नीचे, किस पेड़ के नीचे, साल पेड़ के नीचे। ध्यान देना, अब पेड़ चेंज हो गया है, पेड़ क्या आ गया है, साल पेड़ के नीचे ये लेट जाएंगे। कौन कौन, गौतम बुद्ध। पेट क्या हो गया है, खराब हो गया है। पेट क्या हो गया है, खराब। खाना कहाँ खा लिए थे, पावापुरी में। कौन खाना खिलाया था, चुंड खिला दिए थे। कहाँ पहुंच गए हैं ये, कुशीनारा। कहाँ पहुंचे हैं, कुशीनारा। तो इसी कुशीनारा में इस साल पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध अपने अंतिम धर्म उपदेश देते थे। और इनके अंतिम धर्म उपदेशों को सुनने वाले, मेनली दो आदमी हुआ करते थे। एक का नाम था सुभद्र। नाम क्या था, सुभद्र। और एक का नाम था आनंद। नाम क्या था, आनंद। तो आनंद और सुभद्र ये इनके अंतिम दिनों में इनके अंतिम वाक्य को सुनते थे, इनके अंतिम धर्म उपदेशों को सुनते थे। किस पेड़ के नीचे, साल पेड़ के नीचे। कहां पर, कुशीनारा में। कहां पर, कुशीनारा में। तो होता ये है, इसी कुशीनारा में अपने अंतिम दिनों में गौतम बुद्ध आनंद और सुभद्र को बोलेंगे कि अचीर काल में तुम्हारा सहिष्णुता नहीं रहेगा। अचीर काल में, आने वाले समय में मैं तुम्हारा थेरा, तुम्हारा गुरु नहीं रहेगा। तो आनंद बोलेंगे कि प्रभु, आपके बाद, आपके द्वारा स्थापित इस धर्म और इस संघ का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो बुद्ध बोलेंगे कि मेरे द्वारा स्थापित जो धर्म है उसका उत्तराधिकारी मेरे द्वारा दिया गया धर्म उपदेश ही होगा, कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होगा। मतलब मेरे बाद मेरे धर्म का जो प्रचार प्रसार करेगा वो मेरे द्वारा दिया गया क्या रहेगा, धर्म उपदेश ही रहेगा। ये बात किन्होंने, किसको बोला, गौतम बुद्ध ने आनंद और उपाली को बोला। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद 80 वर्ष की उम्र में साल पेड़ के नीचे कुशीनारा में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाएगा। और इसी मृत्यु को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या हो जाएगा, महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ, कुशीनारा में। कहां पर हुआ, कुशीनारा में। तो कुशीनारा में गौतम बुद्ध का क्या होगा, महापरिनिर्वाण। और किस पेड़ के नीचे, साल पेड़ के नीचे। इसको बोलते हैं दीपक का बुझ जाना। तो 80 साल की उम्र में अगर गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ है तो गौतम बुद्ध का मृत्यु किस सन में हुआ है, 563 में अगर पैदा हुए ईसा पूर्व, तो क्या आएगा, 483। वेरी गुड। तो 483 बीसी को, 483 बीसी को 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में गौतम बुद्ध का क्या हो गया, निधन हो गया। क्या हो गया, निधन हुआ। क्लियर है। और इस फेज को हम क्या बोलेंगे, महापरिनिर्वाण। समझ मारा है। एक कहानी था किनका, गौतम बुद्ध का। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। कभी भूलोगे, कभी भूलोगे, मुझे नहीं लगता भूलोगे कि मैंने कहानी बताया है ना। और कहानी इंसान नहीं भूलता। चलिए कॉपी बंद करेंगे, आप लोग कॉपी बंद करेंगे, सब कॉपी बंद करेंगे, है ना। और बंद करके रिकॉल करेंगे। चलो भाई रिकॉल करेंगे। बताएंगे। पहला, जन्म कब हुआ, कब हुआ, 500, सब बोलेंगे बात, 563 बीसी को। जन्म का जो प्रतीक है, जन्म का जो प्रतीक वो क्या है, सांड। वो क्या है, सांड। और सांड के अलावा क्या, कमल। क्या है, कमल। तो जन्म का जो प्रतीक क्या है,
सांड और कमल। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो गृह त्याग के पीरियड को हम कौन सा फेज बोलते हैं? महाभि क्या है? निष्क्रमण। क्या है? महाभि निष्क्रमण। और महाभि निष्क्रमण कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की। और इस फेज को हम क्या बोलेंगे? महाभि निष्क्रमण। तो भाई ये किस जानवर में बैठ गए थे? घोड़ा। तो प्रतीक क्या है? घोड़ा है। प्रतीक क्या है? घोड़ा। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछता है, ये भी पूछेगा। महाभि निष्क्रमण का प्रतीक क्या है? क्या है? घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। आगे अगला फेज क्या है? संबोधि। क्या है? संबोधि। संबोधि फेज मतलब आप लोग अपना आंसर राइटिंग में मेंस में ऐसे लिखोगे, जन्म, महाभि निष्क्रमण, संबोधि, अगर जीवन परिचय पूछेगा तो। ठीक है, तो संबोधि कब? 35 वर्ष की आयु में। कितने दिन तपस्या किए हैं? 6 साल। 6 साल के बाद तथागत कब बने हैं? 49 दिन। कितने दिन? 49 दिन। और संबोधि कहां मिला इनको? गया में। कौन सा वन? उरुबेला। कौन सा वन? उरुबेला। कौन सा नदी? निरंजना। नदी क्या है? निरंजना। कौन सा पेड़? पीपल। कौन सा पेड़? पीपल। याद रखना, ये पूरा याद रखना। क्लियर है? ये क्लियर है? अब यहां पर देखिए, ये जो है कौन सा आपका संबोधि, इसका प्रतीक है पीपल पेड़। पीपल क्या है? पीपल। इसका प्रतीक क्या है? पीपल है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, आगे संबोधि के बाद क्या आएगा? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या आएगा? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन फेज मतलब जब ये धर्म का स्थापना करेंगे। और धर्म का स्थापना कहां किए हैं? सारनाथ में। कहां पर किए हैं? सारनाथ में। कहां पर किए हैं? सारनाथ। पहला धर्म उपदेश 5 कौंडिल्य ब्राह्मण। किनको? 5 कौंडिल्य ब्राह्मण। और सारनाथ में जब धर्म उपदेश दिए और धर्म का स्थापना किए तो इसका जो क्या है सिंबल है वो क्या है? व्हील है। क्या है? व्हील। व्हील मतलब क्या? चक्र है। क्या है? चक्र है। क्लियर है? ये क्लियर है? ये भी ये सब क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद जो अगला फेस आएगा वो क्या आएगा? महापरिनिर्वाण। क्या आएगा? महापरिनिर्वाण। पूरा धर्म उपदेश जो विहार है सब यहीं पर आएगा ना, धर्म चक्रवर्तन में आएगा। ठीक है, याद रखना। महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ? कुशीनारा में। कहां पर हुआ? कुशीनारा में। और कौन सा पेड़ के नीचे? साल पेड़ के नीचे। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व का। और इसका जो प्रतीक है वो है स्तूप। क्या है? स्तूप। इसका जो प्रतीक वो क्या है? स्तूप है। क्लियर है? ये क्लियर है? तो ये भी आप लोग याद रख लेना। याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? बोलोगे? मत भूलना। क्या क्या फेस है? जन्म, फिर महाभिनिष्क्रमण, फिर संबोधि, उसके बाद धर्म चक्र प्रवर्तन और उसके बाद महापरिनिर्वाण। इंग्लिश में भी ऐसे लिखोगे, संबोधि, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन और क्या? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, याद रहेगा। और गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक क्या बोल रहा हूं मैं? धर्म उपदेश कहां दिया है? कहां दिया है? श्रावस्ती में। कहां दिया है? श्रावस्ती। तो वो भी लिख दो, श्रावस्ती सर्वाधिक धर्म उपदेश। श्रावस्ती में क्या है? सर्वाधिक धर्म उपदेश। और क्या क्वेश्चन पूछेगा यहां पर? बस हो गया है ना। कल अपन पढ़ेंगे बौद्ध संगति और बौद्ध संगति के अलावा बौद्ध दर्शन। ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर पूरा। ठीक है, बौद्ध संगति और बौद्ध दर्शन। नॉट ऑन अ फिलोसॉफिकल पॉइंट, मैं पूरा फिलोसफी पढ़ाऊंगा उस समय। अभी जो इतिहास से संबंधित जो फिलोसफी है वो बताऊंगा। ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म एंड द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और बौद्ध धर्म के दर्शन कल अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।